लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी गुरुद्वारा जाके भी आ गई। सो एक गुड न्यूज़ सी है छोटी सी, तो वो आप लोगों को जल्दी पता लग जाएगी। और बाकी मैं अभी गुरुद्वारे जाके आ चुकी हूँ और दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने ये वाला एक सूट है जो स्टिच करवाया। काफ़ी मैंने ना स्नैप डाली थी तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसा सूट है, कैसे स्टिच करवाया ये वो। तो सी ये कुछ ऐसा सा सूट है, कुर्ता है, कुर्ते का नेकलाइन मैंने ऐसा रखवाया है जो एकदम से कुर्ते वाला और सूट वाला लुक दे रहा है, अच्छा लग रहा है। चुन्नी भी है इसके साथ, वो चुन्नी टेडी बियर के नीचे आई हुई है। तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसे अलग अलग स्टाइल के है ना सिलवाऊँ सूट, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने एक फारसी सलवार की भी सलवार सिलवाई है, उसके साथ भी कुर्ता बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ है, वो भी एक दिन पहनूंगी। चलो मैं अभी थोड़े से सूट का चेंज करके टी शर्ट वी शर्ट अपने लूज वियर में आ जाऊँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, दिन थोड़ा सा अच्छा चढ़ा है, टचवुड। पहले ही ना नज़र लगा लूँ अपने आप को कि खुश हूँ, तो बाद में रात तक ऐसे रोने लग जाऊँ कि लड़ाई वड़ाई करके। ठीक है, ज़्यादा नहीं खुश होना। यहाँ लगा है पगड़ा कोई ओए ओए डांस ये थोड़ा मोटे दे देना नहीं पग बंदा जी और मोर वाली जीडी बच्ची लाली है उधे मैं दिखा यार ये तो डिसली सलूट है माता कैंडी डिसली तू नहीं बोल दी ना कहने तू नहीं बोल दी तेरे तो तेरा यार बोलता चल तू भी नाच। भाई मैं तो सोई हूँ ना, अभी मैं 12 बजे सो गई और 1:30 बजे उठी हूँ। तो एक तो जब भी बोलूँ ना रोड से किसी न किसी ने तो निकलना ही होता है कसम से। तो मैंने सोचा कि राजमा बना लेती हूँ। ज़्यादा ही हो गया यार राजमा, आई गेस ज़्यादा ही भिगो दिए। तो साथ में कॉफ़ी कॉफ़ी बनाती हूँ मम्मी के लिए और अपने लिए, दादी के लिए बनानी है चाय। सो या फिर तभी थोड़ी सी एनर्जी आएगी, तभी मैं थोड़ा सा काम करूँगी। और हाँ, मैंने आप लोगों को बताना है कि मतलब अपनी मैंने स्किन केयर रूटीन थोड़ी सी दिखानी है। कुछ मैंने न्यू प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं तो मैं दिखाऊंगी उनको यूज़ करके, और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा। तो चिल्ला बैटर इज़ रेडी, कॉफ़ी बैटर इज़ रेडी, दूध गर्म हो रहा है। तो इसे मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा मैं वेट करी क्योंकि इसमें ओट्स डाले हैं कि वो अच्छे से सोक हो जाए, तो फिर ही बनाऊंगी, वरना ना वो तवे में अच्छे से बनते नहीं हैं। और इसमें मैंने आज कैप्सिकम ऐड की हुई है, अनियन, ग्रीन चिली और साथ में बेसन और साथ में ओट्स एंड बाकी थोड़े से मसाले लाइक ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक, बस ऐसे बेसिक वाले। सो गाइस मुझे पैकिंग करनी है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट्स संडे, तो आज चलो करते हैं कुछ पैम्पर करते हैं अपनी स्किन को। वैसे कल कुछ था नहीं खासा करने को, तो इसलिए मैंने कुछ इतना शूट नहीं किया। तो चलो अपने आप को थोड़ा वीक के लिए प्रिपेयर कर लें। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई स्किन। चलो इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। सो ये अगारो से रोज क्वार्ट्ज फेस रोलर विद गुआशा किट। इसके साथ इन्होंने आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट भी दिया है। सो ये यूजर मैनुअल और इसकी 1 साल की वारंटी भी है। तो मैंने पहले फेस क्लीन कर लिया और साथ में सीरम अप्लाई कर लिया फॉर द मसाज। सो इसमें काफ़ी सारे इंटरचेंजेबल मसाज हेड्स आते हैं। तो पहले मैं फेस रोलर यूज़ करूँगी, इसे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करूँगी। इट हेल्प्स टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन और रिड्यूस रिंकल्स ऑल्सो। दिस फेशियल रोलर हैज़ इंटरचेंजेबल मसाज हेड। इट कंटेन्स बैटरी और जैसे आप इसको ऑन करेंगे ना तो ये वाइब्रेट करेगा। We can use facial roller on face, neck, arm weights, legs, buttocks. And if you have under eye puffiness तो ये टूल सबसे ज़्यादा अच्छा है। डार्क सर्कल रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड आई लव द गुआशा। अगर इसे हम लोग फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे देन इट सूट्स द स्किन, टाइटन द स्किन एंड ऑल्सो द स्किन के मेटाबॉलिज्म है उसको प्रमोट करता है। एंड येस दिस किट इज़ ट्रैवल फ्रेंडली। आप इसके साथ जो पाउच आता है उसको उसमें सारे टूल्स डालो और कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो। सो अब है शेव करने की बारी। आई एम यूजिंग अगारो ट्रिमर। दिस ट्रिमर हैड 3 heads लाइक आईब्रो ट्रिमर, shaver head, bikini head. With the help of this trimmer you can shave your face, eyebrows, legs and arms and also armpit and और ये रिचार्जेबल भी है। इसके साथ वायर कॉर्ड आती है, आप इसे चार्ज कर सकते हैं। एंड येस ये वाटर असिस्टेंट भी है। सो इससे मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करूंगी लाइक दिस। भाई तो मैंने लगे हाथ अपर लिप्स भी रिमूव कर लिए। एंड दिस इज आईब्रो ट्रिमर एंड इट हैज़ 2 combos. स्मॉलर वन कैन बी यूज फॉर द मिड आईब्रोज
जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड सेकेंड वन कैन बी यूज फॉर द लेंथ, और ये अच्छे से फिनिशिंग दे देता है। एंड दिस टूल इज़ बिकिनी हैंड एंड हैज़ 2 कॉम्बोज। हम लोग इसे विदाउट कवर भी यूज़ कर सकते हैं, विद कवर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस रेजर इज़ फॉर होल बॉडी। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। सो अगर आपकी इस रेजर से फिनिशिंग अच्छी ना आए तो आप शेवर हेड भी यूज़ कर सकते हो, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ये प्रोडक्ट 10 on 10 है। सो अब बारी आती है हेयर डू की, तो मैं यूज़ करूँगी अगारो वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर। जैसे कि मैंने हेयर वॉश किया हुआ था तो 80% हेयर मेरे अब ड्राई हो चुके हैं, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सेलो स्टाइलिंग परफेक्ट हेयर बना सकते हैं आप इस वॉल्यूमाइजर से। ऑल्सो इट्स अ 1200 वॉट प्रोडक्ट, सो यूज़ इट व्हेन योर हेयर इज़ 80% ड्राई। इट हैज़ सेरेमिक टर्मलाइन कोटिंग ब्रश हेड अलॉन्ग विद आयोनिक टेक्नोलॉजी जो फ्रिजी हेयर को कम करता है। और एक्स्ट्रा वॉल्यूम के लिए अगर आप इसे अपर हेड में क्राउन एरिया में यूज़ करेंगे, क्राउन हेयर पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छी वॉल्यूम आती है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए सारे प्रोडक्ट्स की, सो यू कैन गो एंड ग्रैब द प्रोडक्ट्स नाउ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा 10 on 10 प्रोडक्ट्स हैं। सो गो एंड ग्रैब द प्रोडक्ट्स नाउ। और मेरी हेल्प करो पैकिंग करने में। अब आप पूछ रहे हो कि पैकिंग क्यों करनी है भाई? वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। आप लोगों को धीरे धीरे पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रिप पे जा रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं जाऊंगी और अगर ब्लॉग बनाऊँ, अगर आपके पास ब्लॉग आएगा तब तक 1-2 ही ब्लॉग होंगे, तो इंटरेक्शन उतनी ही होगी बस। सारी फैमिली जा रही है, सरप्राइज भी है। सरप्राइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला होगा कि सरप्राइज। सो हेयर इज़ द बैग। एक्चुअली ये बैग मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ट्राइपॉड कैसे पकड़ा हुआ है, ठीक है? ये है, ये देखो, ये मैंने क्या कर रखा है ना, गिम्बल, ठीक है, सेल्फी स्टिक टाइप अपना ये फ़ोन लिया हुआ है मैंने क्योंकि कभी कभी इसे स्टैंड पे रखना होता है। ओके, सो यहाँ पे ये बैग मैंने रखा हुआ है। बैग एक्चुअली मैं जो अपने मायके में ले गई थी ना, अभी जो मैं रह के आई हूँ वहाँ पे 1-1.5 महीना, तो अभी तक मैंने आके खोला ही नहीं है, क्योंकि ये मैंने था कि जाना है हमने ट्रिप पे, तो मैं इसको ऐसे ले जाऊँगी, बट ऐसे नहीं लेके जाऊँगी, मैं दूसरा बैग लेके जाऊँगी, क्योंकि इसका टायर टूट चुका है और इसलिए मेरे को बैग चेंज करना पड़ेगा। और उसमें से कुछ ऐसे कपड़े हैं कि जो मैं नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने सारे न्यू कपड़े लेके जाने हैं। सो कैरी ने मुझे कुछ कपड़े भेजे थे, अभी 1-2 अंदर है, वो जीन्स, 1-2 टॉप है। तो जो मेन है कि जैसे मैं नहीं वियर करती, मतलब मैंने अपने टाइम पे नहीं वियर किए हैं कुछ ऐसे। तो दिस इज़ अ फॉर्मल टॉप, ये उन्होंने यूनिक्लो से भेजे। हाँ, दिस इज़ फ्रॉम यूनिक्लो। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं चंडीगढ़ चले जाती हूँ, मैं खुद यूनिक्लो से ले रही थी। कहते नहीं, मतलब इन्होंने अपनी पसंद की, मैं कहा जो आपको पसंद है, जो आपको सही रहेगा वो भेज देना। फॉर्मल पैंट्स भेजी हैं, और आजकल जैसे काफ़ी वियर कर रहे हैं लोग, है ना, तो मैं वही सोच रही हूँ कि इसके साथ मतलब काफ़ी सुंदर है, इनका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब एकदम फिटिंग एकदम सही है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे वेयर करूँ। मैं हॉलीवुड मूवीज देख रही थी, मतलब सीरीज से पता लगता है ना, तो ये शर्ट तो पहनी जा सकती है उसके साथ, और बीच कलर वाले पैंट्स के साथ। इसमें बटन्स नहीं है, इसे मतलब लाइक खुला ऐसे वो ढीला ढीला से पहनते हैं, ऊपर कोट वेयर करते हैं, तो वैसे पहन सकते हैं। और एक और चीज दिखाती हूँ, एंड दीज हील्स, मैंने पेंसिल हील मैं बहुत ज़्यादा कम वियर करती हूँ, बट दीज हील्स आर फ्रॉम मैंगो। ये पहन के तो मैं बिल्कुल ही ऐसा लग जाएगा कि जैसे मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। बट ये अगर मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा मैं अभी ढूंढती हूँ कहीं से जलंधर से मिलेंगी कि ब्लैक में अगर मिल जाए ना, तो भाई 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये कलर के साथ मुझे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। एक ये मैंने खुद हील्स ली थी, ये तो मैंने मुकेरिया से ली है, तो ये भी पेंसिल हील ही है, वैसे नॉन ब्रांडेड, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ना मैं थोड़े से पेंसिल हील्स वियर करना शुरू करूँ, ताकि हाई ब्लॉक हील्स तो ये मैं वियर कर लेती हूँ और अच्छे से कैरी कर भी लेती हूँ, बट पेंसिल हील्स मुझे मतलब काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है उनके साथ सेटल होने का। तो मैं ये देख रही हूँ कि अब इन फॉर्मल पैंट्स के साथ मैं क्या वियर करूँ, क्या चीज़। पोलो टी शर्ट्स जो होती है, मैंने कुछ में देखी है कि वो वियर करते हैं, और ऐसे फॉर्मल शर्ट्स तो, पर मेरे पास है नहीं इतनी, तो मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी। और हम लोग अभी तक वैसे काफ़ी दिन पड़े हैं, सारी पैकिंग करनी पड़ेगी, सारा कुछ देखना पड़ेगा। इवन जो मैंने आप लोगों को मैंने स्नैप स्टोरी में बताया था कि मैंने साड़ी वियर करनी है, तो उसमें भी एक फंक्शन है, हम लोग एक्चुअली वहाँ जा रहे हैं। उसके हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, और 10-12 दिन रह गए हैं। स्नैपचैट पे काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप जो सिंपल मेकअप करते हो, कि एक बार यूट्यूब पे दिखाना है कि आप क्या चीज़ लगाते हो, क्या है। जैसे हम लोग सिंपली कहीं पे जाते हैं, है ना,
तो उस चीज़ के लिए कि क्या बस थोड़ा बेसिक मेकअप टाइप करें। और मैं भी इतना ही बता सकती हूँ क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है थोड़ी सी। और मैं चलो आप लोगों को फटाफट बता देती हूँ कि क्या क्या लगाना चाहिए, कैसे कैसे। ऑल्दो मेरा मेकअप वैसा अच्छा नहीं है, बट यस जो बिगिनर्स हैं उसके लिए, उनके लिए मुझे काफ़ी क्वेरीज आई थी उसके लिए। मेकअप के लिए सिंपल सा मेकअप था जो, क्योंकि मैं स्नैप पे बताती रहती हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। जिसने देखना है देखो, जिसने नहीं देखना कोई बात नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप अपनी स्किन प्रेप करते हैं, फेस प्रेप करते हैं, वैसे कीजिए जो भी आपने टोनर सीरम लगाना हो स्किन के अकॉर्डिंग। तो जैसे प्रेप करने के बाद, मॉइस्चराइज करने के बाद सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन में मोस्टली ब्यूटी ऑफ जॉनसन वाली लगाती हूँ। अब आप कहेंगे कि आप दूसरी सनस्क्रीन, मैं प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ नए नए, बट जब कभी मतलब ऐसा होता है तो मैं फटाफट यही वाली लगा रही हूँ बिकॉज ये इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा मिल्की मिल्की सा है, अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ब्यूटी ऑफ जॉनसन, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई क्योंकि मैं किट में ऐसे रख देती हूँ तो वो यहाँ मेरा जो ये ब्लशर है ना ये थोड़ा सा फैल जाता है। अब वो कहोगे भाई अच्छा ब्लशर ले ले, अच्छा ही है, रेयर ब्यूटी का ब्लशर है, बस वो थोड़ा सा साइड साइड से निकल जाता है जब हम उसको बंद कर। मॉइस्चराइज करने के बाद लगाइए सनस्क्रीन। अगर आप अकेले भी लगाएंगे ना इसे तो ये आपका फेस काफ़ी ग्लोइंग ग्लोइंग सा लगेगा, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तो थोड़ी स्किन अच्छी हो गई है, अकेले वियर करके थोड़ा सा लाइनर लगा के तब भी वैसे मैं निकल जाती हूँ कहीं अगर निकलना हो। सो आपको कोई प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लगा सकते हैं बीबी क्रीम। बीबी क्रीम में मोस्टली ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाती हूँ। काफ़ी के मतलब मैंने देखा है रिव्यू, काफ़ियों को सूट कर जाता है, काफ़ी को नहीं करता, मतलब मुझे सूट कर चुका है तो इसलिए मैं लगाती हूँ। अगर आप यूज़ करना तो आप TNW का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आई हैव 4, मतलब ये स्ट्रॉब क्रीम भी है, इसके साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगी पॉन्ड्स की क्योंकि ये ख़त्म हो रही है तो चलो इसे ही ख़त्म करते हैं। ये आप इतना सा मेकअप अपना कॉलेज में जो सारे फर्स्ट ईयर की गर्ल्स हैं जो ज़्यादा कुछ इतना मेकअप वियर नहीं करती, लास्ट ईयर तक तो चलो आके थोड़ा बहुत समझ भी आ जाता है, सेंस, फैशन सेंस, मेकअप सेंस भी आ जाती है, बट या फर्स्ट ईयर में तो जैसे हमें नहीं होश थी। आजकल तो यार वैसे सबको ही है आई गेस, है ना। अब जो फर्स्ट ईयर में है तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मतलब हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे मुझे कोई नॉलेज नहीं थी और जस्ट मैं थोड़ी सी लिपस्टिक भी, लिप ग्लॉस लगा के जाती थी और काजल डाल के चलाती थी। तो बीबी क्रीम लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके आईज़ के नीचे थोड़ा सा रहता है, कसर रहती है थोड़ी सी, तो यू कैन अप्लाई कंसीलर थोड़ा सा। मेरे पास नार्स का है और मैक का है और मेबेलिन का है। तो अगर आपने बजट में जाना है तो मेबेलिन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी सही है। मैं मैक का लगा लेती हूँ तो इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। मैं ऐसे लगा लेती हूँ मिक्स करके। आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो ये अभी चलो फाउंडेशन इतना लगाना है नहीं तो इसलिए मैं इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन। ये करने के बाद आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लो। मोस्टली लूज पाउडर भी लेते हैं, कॉम्पैक्ट भी लेते हैं, बट मैं ज़्यादा कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। को लॉक कर दो। ये भी ध्यान में रखो कि कॉम्पैक्ट पाउडर आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, कैरी किया करो, क्योंकि काफ़ी ये ना मेकअप बचा लेता है कि कभी आप बाहर जा रहे हो, कभी आपने बंक मारना पड़ता है ना यू कॉलेज में, तो बाहर निकलने के लिए फिर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा के चले हो तो आपका मेकअप फिर से फ्रेश लगने लगता है। दिस लाइनर एक्चुअली मैंने ये स्विस ब्यूटी से मंगवाया है लाइनर, और ये काफ़ी अच्छा है। एक स्टैम्प है और एक लाइनर है। अब मैं अगर मैंने अपना ख़राब करना है मेकअप तो मैं स्टैम्प का यूज़ करती। मैं बहुत ज़्यादा कम क्या इसे मैं करती नहीं हूँ यूज़, वैसे नहीं मैं नहीं कर रही। तो एक साइड का लाइनर तो लग गया है और मैं हमेशा मिड से स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा ले जाके, और फिर पहले यहाँ से इसकी विंग थोड़ी सी निकालती हूँ एंड देन इसको ज्वाइन करती हूँ, और जो भी अपना बाद में थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है तो उसे मैं वैसे फिनिश कर देती हूँ। अब यहाँ का लगा के देखती हूँ, मेरा ऐसा मुंह बनता है, ठीक है, लग गया। सी आज परफेक्ट लगा है। घर पे जब रहो ना तब थोड़ा लग जाता है अच्छा खासा। तो मैं थोड़ा सा शो ऑफ भी नहीं करना चाहती बट थोड़ा सा करना चाहती हूँ। ये मेरे पास थोड़े से काजल एंड लाइनर हैं, आप लोगों के पास मेरे से भी ज़्यादा होंगे, बट मैं जो इतनी मेकअप में नहीं थी तो अब मेरे पास थोड़ा थोड़ा सामान आने लगा है तो मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये हैं कुछ चीज़ें। ये जो स्पार्कल्स हैं इसे मैं फंक्शंस में लगाती हूँ। यहाँ पे तो बस ऐसे लगा के देख रही हूँ, या कभी वीडियो मस्त सी बनानी होती है तो इसे मैं ऐसे यहाँ पे कॉर्नर में लगाती हूँ जस्ट टू स्पार्कल माई आइज़।
फ्रॉम द कॉर्नर। या फिर अगर मुझे करना होता है तो मैं ऐसे ब्लैक लाइनर लगा के, और ये भी मैंने स्विस ब्यूटी से होलोग्राफिक वाला मंगाया था और ये काफ़ी वैसे अच्छा है। तो इसे आप एज अ काजल भी वियर कर सकते हो, एज अ लाइनर भी वियर कर सकते हो। जैसे मैं ना लगा के इसको ऊपर ऊपर से ये ऐसे टच दे देती हूँ। तो जैसे अगर आपने लगाना है तो ये लगाया थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं काजल ना जस्ट ऐसे लगाती हूँ, इसको ऐसे कर लेती हूँ। इसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा भी ये मैंने स्विस ब्यूटी से मंगाया था। अगर आप चाहते हैं तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हैं। तो ठीक है, इसमें एक वॉल्यूम वाला है और एक लेंथ वाला है। वॉल्यूम के लिए ये पतला थोड़ा ब्रश देते हैं, इसमें वॉल्यूम मतलब इसमें मटीरियल ज़्यादा लगा होता है। और जस्ट डू दिस। इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड आई शेडो आप वो भी ऐड कर सकती हैं, सिंपल सा न्यूड सा। आई शेडो किट जो है मेरी, ये मैंने नायका से मंगाई। वैसे भी बहुत सारे कलर वाले भी हैं मेरे पास, बट जो ये जो बेसिक वाले हैं ना, ये मतलब रेगुलर मेकअप में यूज़ करती हूँ क्योंकि ये न्यूड शेड्स हैं और हर किसी के साथ कैरी हो जाते हैं। अभी मैं नहीं लगाऊंगी तो अभी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि मेरे पास 50 काम और है अभी रखे हुए। तो मैं कहा चलो पहले आप लोगों से थोड़ा सा वार्तालाप और थोड़ा सा मेकअप वेकअप का बात कर लें। और फिर इसके बाद लिप लाइनर। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है लिप लाइनर का। आप लिप लाइनर भी यूज़ करो और उस लिप्स काफ़ी प्यारे लगते हैं। मतलब मैंने लगा लगा के अब देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि लिप लाइनर जो हमारी मम्मियाँ ना शुरू में मेकअप करती थी, और लिप लाइनर के साथ मैंने अपनी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी के पास भी काफ़ी लिप लाइनर्स थे तो मम्मी लगाती थी। तो मैंने कहा यस नाइस। वैसे मेरे पास एक कलर का ये सारे सेम ही हैं ऑलमोस्ट। रेड है, आई लाइक एक्चुअली दिस वन। ये बरगंडी सा शेड है और इसके अंदर आप अगर आप थोड़ा सा पिंक शेड का लिप कलर ऐड करो ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बट आई एम गोइंग विथ न्यूड वन। आई डोंट नो आप यहाँ तक अभी पहुँचे भी है मेरी वीडियो में या नहीं, कोई पहुँच भी गया है तो कमेंट डाउन करो कि यस कि यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, लिपस्टिक तक देखी है वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ तक पहुँचोगे कोई भी। तो ये मेरे पास 3 बेसिक कलर हैं जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, एंड दिस 2 आर फ्रॉम नायका। एक तो शेड है गेम ऑन और एक है बॉम्बे, और ये सफोरा की है, ये ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। नाइस। और अगर आपने इसको थोड़ा सा और प्लम्पी और सुंदर बनाना है, शाइन लेके आनी है, तो यू कैन यूज़ ग्लॉस ऑल्सो। ये तो मैंने लगा लगा के कलर इन्हीं में डाल दिया है, और ये वैसे है जो मैंने रखा हुआ है कि अच्छी जगह पे लगाऊंगी, क्योंकि हम लोग कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जो हम कभी फंक्शन या वैसे लगाने के लिए रखते हैं, है ना। तो ये दोनों तो मैंने ख़राब ही कर दिया लगा के, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने रखा हुआ, ये रहने से मैंने लिया था। अब इसमें भी कलर आ जाएगा। बाल तो हमने कर दिए थे। तो अगर घर पे मेकअप करना है, ये मैंने दिखाया है कि हम लोग घर पे कैसे मेकअप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे न्यूली मैरिड भी हैं या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी हैं, तो इतना सा मेकअप सही लगता है। डोंट फॉरगेट टू ऐड सिंदूर अगर आप विवाहित हैं। दैट्स इट फॉर डे। मैंने एक और चीज़ बतानी थी वैसे आपको, मैं भूल चुका है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे मैंने साड़ी भी वियर करनी है। तो आई हैव 2 साड़ीज़ और मैंने 2 और ऑर्डर किए हैं, बट इन्हें मैंने अभी स्टिच करवाने, इनका ब्लाउज बनवाना है, और मेरे पास सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, 10 या 15 दिन रह गए हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी वैसे लगी साड़ी, का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये मुझे दी थी गैरी के फ्रेंड, हम लोग हैदराबाद में गए थे ना, गैरी के फ्रेंड की मम्मा ने, क्योंकि हम शादी के बाद फर्स्ट टाइम गए थे तो उन्होंने एज अ गिफ्ट दिया है। और हैदराबाद में, हमारे साउथ में ज़्यादा साड़ीज़ का है, तो उन्होंने साड़ी ही गिफ्ट की मुझे, और मैं ऐसे देखी, मैं कहा चलो अच्छी बात है। अब आप कहोगे कि शादी वाली साड़ी जो मेरी रेड थी वो वियर कर लो, वो मैंने किसी और फंक्शन के लिए रखी हुई है सोच के, तो मैं उसको नहीं वियर करूँगी। और ये बेबी ने दी थी मुझे गिफ्ट में साड़ी शादी पे, तो इसको भी मैं वैसे एक मुझे ऐसा है कि रेडी टू वियर टाइप स्टिच करवा लूँ। ब्लाउज दीदी ने स्टिच करवा के दिया है, बट वो टाइट बहुत ज़्यादा है, वो पता नहीं किसकी फिटिंग्स भेज दी दीदी ने और स्टिच करवा के दे दिया। अब मुझे उसको भी ठीक करवाना पड़ेगा अच्छे से। अभी मैं पैकिंग कर लूँ, थोड़ा सा सामान निकालूँ। सो दैट्स इट फॉर द डे, और दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो धन्यवाद, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। सो बाय बाय, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आपको धीरे धीरे सरप्राइज भी पता लगता रहेगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय।